बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे आई केम अप विद अ न्यू लेक्चर। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टिशियोमेट्री। क्या होता है? देखिए, स्टिशियोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव्ड होता है, स्टिशियो एंड मेट्री। अब यहाँ पे जो स्टिशियो है उसका जो मतलब क्या है, एलिमेंट्स, मीन्स के ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है जिसका मीन क्या है, एलिमेंट्स। एंड मेट्री यू नो वेल मीन्स कि किसी चीज़ को मेजर करना, मेजरमेंट। स्टिशियोमेट्री ये होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, वो कहता है कि अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, मीन्स कि ऐसी ब्रांच है जो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमें बताती है। दैट्स इज़ स्टिशियोमेट्री। अगर हम इसमें देखें, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो, अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, ये दोनों के दरमियान बेसिकली एक रिलेशनशिप है। देखिए, लेट्स सी, अब हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है एटम, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर का जो है वो दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है। अब देखें, अगर हम हाइड्रोजन के मैस देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 ग्राम है। एंड जो ऑक्सीजन का एक एटम उसका 16 है, बट यहाँ पे इसका जो मैस है वो कितना है, 32, मीन्स बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम 32। तो ये कितना हुआ, जो प्रोडक्ट का जो वेट होगा, मैस होगा, वो होगा 36 ग्राम। मीन्स कि ये क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। मीन्स कि इसमें जो जिसमें डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं तो ये एक क्वांटिटेटिव है। इसी तरह अगर हम मोल की बात करें, यू कैन सी, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और ये क्या बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं H2O के। मीन्स कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप है। कौन सा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो इसमें कुछ लॉज हैं जो कि मीन्स के स्टिशियोमेट्री को स्टडी करने के लिए उनको जो है वो फॉलो किया जाता है। जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। देखिए, जैसा कि आप फिज़िक्स में पढ़ते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स कि उसमें क्या होता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही प्रोड्यूस होती है, बट चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सेम इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। मीन्स में क्या होता है कि जो मैस होता है वो हमारे पास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मीन्स कि जैसे कि हमने बात की कि हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है, जो है वो 4 ग्राम था, ऑक्सीजन का 32 ग्राम था, इसी तरह जो प्रोडक्ट का था वो 36 था। उसके बाद जो सेकंड लॉ हमारे पास है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए, ये क्या होता है, ये बेसिकली वो कहते हैं कि अ केमिकल कंपाउंड विल हैव सेम अमाउंट होगी, जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे बाय वेट, मीन उनका जो वेट होगा, मैस होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। बट वो कहता है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज़ आर सोर्स। मीन कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उसका जो अमाउंट है वो कितनी है और उसका सोर्स क्या है, मीन्स कि कहाँ से वो ले गई है, ये चीज़ मैटर
नहीं करती, बट उनकी जो अमाउंट होगी वो सेम होगी हर एलिमेंट की बाय वेट के हिसाब से। जैसे कि नीचे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है, यू कैन सी। देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि H2 हमारे पास एक जो है वो मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसमें हमारे पास अगर हम इनको कंपेयर करें ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, तो देखें ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है, मींस कि उसका जो मैस होता है वो होता है 16 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का कितना होता है 2। अब इसमें हमारे पास जो लेस है मींस के वैल्यू है 2, तो 2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास जो आ जाएगा 8:1, मीन के 8 क्या होगा जो मैस होगा ऑक्सीजन का होगा उसमें, और हाइड्रोजन 1। अब इसमें वो कहता है कि यहाँ पे जो उसने बताया है कि अब आपका जो मींस के सोर्स की बात की, मीन्स अब यहाँ पे वो एक बात करते हैं कि दो मैटर व्हाट द अमाउंट, मीन्स की अमाउंट कितनी है और सोर्स। देखिए अमाउंट आप 10 लीटर भी पानी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी, इट डज़ंट मैटर। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि सोर्स, अब पानी तो होगा उसमें, बट क्या होगा उसमें सोर्स कोई भी हो सकता है, आप किसी रिवर से भी ले सकते हो, किसी और जो है वो सोर्स से भी ले सकते हो। बट इसमें जो होगा तो पानी में क्या होगा, पानी का जो है वो H2O ही होगा, H2O मीन्स की जो पानी, और इसके अलावा उसकी जो कंपोजिशन वो भी यही रहेगी। तो इसके अलावा ये था कुछ हमारे पास लॉ थे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एंड अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास कुछ कंडीशंस है मीन्स के जो कि स्टिशियोमेट्री में ज़रूरी होती है। वो कौन सी, देखिए हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास है ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट्स में। अब वो कहते हैं कि आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट हैं वो कंप्लीट कन्वर्ट होने चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। उसके बाद सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है, नो साइड चेन रिएक्शन, मीन कि यहाँ पे कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब साइड रिएक्शन से क्या मुराद है, देखो आपका जब आप रिएक्टेंट होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आपका साइड रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्टेंट है वो वेस्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारे पास कुछ रिलेशनशिप हैं। पहला हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, मैस रिलेशनशिप। इसमें ये होता है कि अगर आपको रिएक्टेंट का मैस दिया गया है तो आपको प्रोडक्ट का जो मास है मैस वो फाइंड करना आना चाहिए। इसी तरह अगर जो सेकंड क्या है रिलेशनशिप, वो मैस और वॉल्यूम का है, मीन अगर रिएक्टेंट का मैस है तो आपको प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट आना चाहिए, या अगर प्रोडक्ट का जो है वो मैस है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसी तरह जो लास्ट हमारे पास रिलेशन है वो है मैस मोल रिलेशनशिप, मीन इसमें अगर रिएक्टेंट का मैस है तो आपको जो प्रोडक्ट है उसका मोल जो है आपको फाइंड आउट करना चाहिए। इसी तरह अगर प्रोडक्ट का मैस है तो देन रिएक्टेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको मीन्स के एक जो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।